हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पूनम ब्लॉग्स में। मैं अपने आज के इस व्लॉग में आप सभी को हरतालिका तीज के बारे में बताऊंगी और मैंने ये व्रत किया जो कि 9 तारीख को था। तो मैंने किस तरह किया, कैसे चौकी सजाई, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस व्रत के क्या फ़ायदे हैं, इसे हम कैसे करते हैं और इसका नाम हरतालिका तीज क्यों पड़ा। तो आप देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी चौकी बहुत ही अच्छे से तैयार कर ली है। सब कुछ मैंने अच्छे से सजा लिया है, भगवान जी की मूर्ति बना के, और फ़ोटो भी जो बड़ी सी वो भी मैंने रख लिया है। पूरा पूजन विधि के हिसाब से जो भी सामग्री मुझे चाहिए थी वो सब मैंने यहाँ पे अच्छे से रख लिया है और सब तरह की तैयारी मैंने कर ली है। इसमें निर्जला उपवास करना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में कुंवारी एवं सौभाग्यशाली स्त्रियां पति सुख की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को तीज, हरतालिका तीज, अखंड सौभाग्यवती व्रत इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती का वरदान व मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव व माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। हरतालिका तीज भगवान शिव व पार्वती के मिलन का दिन है। यह सुहागिनों का त्यौहार है, परंतु भारत में कई जगह कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को अपने मनपसंद पति प्राप्त करने के लिए करती हैं। कहा जाता है माता पार्वती ने कठिन तपस्या की थी भगवान शिव जी को पाने के लिए। इसी तपस्या के दौरान पार्वती की सहेलियों ने उनका हरण कर लिया था, इसीलिए इसे हरतालिका तीज व्रत कहा गया। हरण का मतलब होता है, हरित का मतलब होता है हरण करना, और आलिका का मतलब सखी, इसीलिए इसे हरतालिका तीज कहा गया है, इसीलिए इसे ये नाम दिया गया है। बेलपत्र, सभी पत्तियां, केले का पत्ता, धतूरा, भांग, माता पार्वती के लिए सभी श्रृंगार का सामान और नए वस्त्र धारण करके ही इस व्रत को करना चाहिए। रेत मिट्टी से बनी शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा अपने हाथों से बनानी चाहिए और केले के पत्ते से अच्छे से सजा कर तब इनकी पूजा करनी चाहिए। विधि विधान से पूजा करें, उसके बाद कथा भी पढ़नी चाहिए, फिर आरती करें। अगले दिन प्रातः स्नान करके पूजा आरती करें, तब सुहाग लें। इस तरह से इस व्रत को किया जाता है। फिर इस व्रत को खोलना चाहिए प्रसाद खाकर। आप इस व्रत को घर में या मंदिर में कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया कि इस व्रत के क्या फ़ायदे हैं, इसका नाम क्यों पड़ा और इसे हम कैसे करते हैं। तो अब आप देखिए, मेरी इस वीडियो में मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। मैंने अपनी पूजा प्रारंभ कर दी है। अब मैं विधि के अनुसार सारी चीज़ें भगवान शंकर जी को और पार्वती माता जी को, गणेश जी को, सबको अच्छे से चढ़ाऊँगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हल्दी, कुमकुम, चावल, सिंदूर, सब चीज़ आप चढ़ाएं, जो भी आप भोग लगाएं। जैसे इसमें दही, दूध, शहद, पंचामृत, सब चीज़ हम अच्छे से भगवान जी को अर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो तो आप हमें क्षमा करें। तो अब मैं अपनी पूजा यहाँ पे शुरू कर दी हूँ और मैं धीरे धीरे एक के बाद एक करके चीज़ें अच्छे से भगवान को अर्पित कर रही हूँ। आप देखिए, यह व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें फल नहीं खा सकते, आप खाना भी नहीं खा सकते, और यहाँ तक कि इसमें पानी भी हम नहीं पी सकते हैं। इसीलिए इस व्रत को निर्जला व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत कठिन और सबसे बड़ा व्रत कहा गया है। आप एक बार जिस तरह से, जिस विधि से इस व्रत को करें, उसी तरह आप हर वर्ष इस व्रत को करिए, उसी तरह से आप इनकी पूजा करिए और उसी तरह से आप इनका व्रत अच्छे से रखिए, तभी आपको इस व्रत का फल अच्छे से मिलेगा। और अब आप यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर लग रही है मेरी चौकी। मेरे भगवान जी और माता पार्वती जी और भगवान गणेश जी कितने प्यारे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, आप देखिए, मैंने मिट्टी की, रेत मिट्टी से बनी मूर्ति भी मैंने रखी है बड़ी वाली फ़ोटो के जस्ट नीचे, क्योंकि इसमें मिट्टी की मूर्ति बहुत ही आवश्यक है अपने हाथों से बना कर रखना। बड़ा साइज़ का था भगवान जी का फ़ोटो तो मैंने उसको भी रख लिया, लेकिन सबसे ज़रूरी है आपको मिट्टी की प्रतिमा भी यहाँ पे बना के रखनी चाहिए। अब मैं अच्छे से सारी पूजा कर लूँगी, सभी सामग्री भगवान को अच्छे से चढ़ा दूँगी, अर्पित कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं पाठ करूँगी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये सफ़ेद फूलों की माला अपने हाथों से बनाई है क्योंकि भगवान शिव जी को सफ़ेद कलर के पुष्प बहुत ही पसंद हैं। अब मैं पाठ करूँगी इसके बाद।
अच्छे से भगवान गणेश जी को भी मैं सर्वप्रथम सब चीज़ चढ़ा दी हूँ। माता पार्वती और शंकर जी को भी सारी चीज़ें मैं चढ़ा दूँगी जो जो उनको चढ़ाया जाता है। जैसे बेलपत्र हो गया, भांग, धतूरा, मेहंदी, औक का फूल, वाइट कलर के फूल और भोग। तो इस तरह से आप केले का पत्ता और सारे पुष्प वगैरह का यूज करके और थोड़ी मैंने लाइटिंग वगैरह लगा के, देखिए आप दुपट्टा उपट्टा लगा के मैंने काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। और धूप बत्ती, कपूर, घी के दीपक आदि मैं सब जला दूंगी और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं मेरे भगवान जी। प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेलियों के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। तो विलाप करती हुई, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे
भगवान की जय। बोलो कैलाशपति की जय। बोलो। अब पूजा वगैरह सब करने के बाद फ्रेंड्स, मैं भगवान जी की चौकी ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ दूंगी। और देखिए भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं। रात में मैंने रूम की लाइट ऑफ कर दी है और सिर्फ भगवान जी की लाइट जल रही है, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं भगवान जी। पूरी चौकी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो अब मैं सुबह अगले दिन 3:30 बजे सुबह प्रातः मैं उठूँगी और सबसे पहले मैं नहाऊंगी। नहाने के बाद मैं इनके भोग का सामान तैयार करूंगी। पूड़ी, सूजी का हलवा और चने, ये सब मैं तैयार करने के बाद सारा सामान अच्छे से ले आके सब एकत्रित करके रखी हूँ, देखिए। और अब मैं फिर से सुबह पूजा करूँगी, भोग लगाऊंगी, भगवान जी को जल पुष्प सभी चीज़ें अर्पित करूँगी, माता पार्वती को, गणेश जी को। और पूजा करने के बाद फिर मैं भगवान जी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लूँगी। उसके बाद फिर मैं जो माता पार्वती जी को मैंने यहाँ पे श्रृंगार का सामान चढ़ाया, आप देखिए बिछिया, पायल, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, ये जो मिट्टी की प्रतिमा मैंने बनाई है, तो ये सारा श्रृंगार का सामान मैं आशीर्वाद के रूप में माता पार्वती को जो चढ़ाई हूँ उसको मैं ग्रहण करूँगी। यानी वो लेके मैं सिंदूर खुद लगाऊँगी, अपने बिंदी लगाऊँगी, नेल पॉलिश और बिछिया पायल सब पहनूँगी। और श्रृंगार का सामान लेने के बाद मैं फिर इसमें चने, जिसके जितने भाई होते हैं उतने चने निगलने पड़ते हैं, तो वो मैं चने निगलूँगी। उसके बाद फिर मैं कोई भी मीठी चीज़ जो प्रसाद में मैंने चढ़ाई, जैसे हलवा या दूध से बनी मिठाई, उसको खा के पानी पी करके अब अपना व्रत खोलूँगी। देखिए सुबह सुबह भाव्या भी उठ गई। जब मैं आरती कर रही थी तो घंटी की आवाज़ इसको सुनाई दी होगी, तो ये भी उठ के गई, मम्मी क्या कर रही है? मैंने कहा बेटा मैं पूजा कर रही हूँ। ये भगवान जी को चीमाम कहती है, तो ये भी आके खड़ी हो गई है। मैं इसे कह रही हूँ कि बेटा तुम वहाँ बैठ जाओ, तो देखिए ये बैठ जाएगी। अब ये ध्यान से देखेगी कि मम्मी क्या कर रही है। अब मैं भगवान जी की पूजा आरती अपना शुरू कर रही हूँ। तो ये सब कुछ करके, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जब मेरा सब कंप्लीट हो जाएगा पूजा आरती, तो उसी तरह मैं अब सुहाग लूँगी। उसके बाद फिर मैं अपना व्रत खोलूँगी। जिस दिन हम ये व्रत रहते हैं उस दिन हमें कुछ भी खाना या पीना नहीं रहता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पहले। तो अगले दिन सुबह जल्दी उठकर आप पहले भोग लगाने वाली चीज़ें तैयार करें, हलवा पूड़ी चना सब बनाएं, फिर से पूजा आरती करें। और गौरी माँ को जो भी हम चढ़ाते हैं सुहाग का सामान, उसे हम खुद लेके पहनते हैं, लगाते हैं सिंदूर, बिंदी, चूड़ी। इस तरह से ये व्रत अगले दिन जाके खुलता है। इसीलिए ये व्रत बहुत कठिन कहा जाता है, क्योंकि उस दिन पूरे एक दिन आपको न तो अन्न ग्रहण करना है, ना ही जल ग्रहण करना है। बहुत विधि विधान से ये पूजा हमें करनी चाहिए, ताकि हमें मोक्ष की भी प्राप्ति हो और हमें अखंड सौभाग्यवती भी होने का सुख प्राप्त हो। तो मेरी ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर आप सभी।